नमस्कार। अगर आपकी डिलीवरी भी मार्च या फिर अप्रैल में है ना, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मौसम होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ही बढ़िया मौसम होता है। और इस टाइम आप चाहें तो अपनी डिलीवरी को बहुत ही आसान बना सकते हैं, ईज़ी बना सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चे को हेल्दी भी बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो आप बहुत ही आराम से टहल सकते हैं, सुबह शाम टहल सकते हैं और आपको ताज़ी हवा भी मिल जाएगी और आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में या फिर बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में टहलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। लेकिन ये ऐसा मौसम होता है कि आप आराम से टहल सकती हैं और उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि टहलने से, एक्सरसाइज करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्या फ़ायदा मिलता है देखो, जब आप टहलते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका जो है पेल्विक का जो दर्द होता है वो ख़त्म होता है, बैक पेन जो होता है वो ख़त्म होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो भी ख़त्म होता है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा नीचे आता है, क्योंकि कई बार बच्चा हेड डाउन तो कर लेता है लेकिन नीचे नहीं आता, पेल्विस में आके फिक्स नहीं होता। तो टहलने से, एक्सरसाइज करने से बच्चा नीचे आता है। नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है, आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, लचीली बनती हैं और आराम से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसके अलावा क्या होता है कि आप इस टाइम ना अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो क्या होगा कि आपके बॉडी में अच्छे से ब्लड का जो है फ्लो होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा, ऑक्सीजन आपको ठीक से मिलेंगे और आपको ठीक से मिलेगा तो आपके बच्चे को भी ठीक से मिलेगा। क्योंकि इस टाइम आप चाहें तो सुबह सुबह भी उठ के आराम से पार्क में जाके योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे आपके बच्चे को, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीफ होता है और आपका माइंड काम होता है और आप हैप्पी रहते हैं। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब है, बहुत गर्मी है, तो मन भी नहीं करता योगा करने का, एक्सरसाइज करने का। लेकिन मौसम बढ़िया है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सकता है। जो दूसरा आप इस टाइम फ़ायदा ले सकते हैं या फिर फ़ायदा होता है, वो ये है कि इस टाइम आप आराम से खाना पीना खा सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपको ठंडी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मन करता है कि ठंडा ठंडा हम पानी पिएँ, ठंडी चीज़ें लें। लेकिन मौसम इतना बढ़िया है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना होता, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो उससे पहले आपको 1 महीना 2 महीना पहले से ही ठंडी चीज़ों को टाटा बाय-बाय कहना होता है, क्योंकि ठंडी चीज़ें आप लेंगे, ठंडा पानी पिएँगे तो आपका गर्भाशय सिकुड़ जाएगा। हमें इस टाइम गर्भाशय को फैलाना होता है, तो ठंडी चीज़ें इसलिए हमें नहीं लेनी होती है। लेकिन मौसम इतना बढ़िया है कि आप आराम से नॉर्मल चीज़ें भी लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो एक ये फ़ायदा। दूसरा ये है कि इस टाइम जो है आपको बहुत सारे नए-नए फल और सब्जियाँ मिल जाती है मार्केट में, जो कि आपके बच्चे को और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। जैसे कि इस टाइम आपको अंगूर भी मिल जाते हैं, अंगूर भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा होता है, खट्टा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अंगूर के, तो आप अंगूर ज़रूर खाइए। इसके अलावा आप इस टाइम बनाना ज़रूर खा सकते हैं, क्योंकि ठंड भी नहीं है तो बनाना नुकसान नहीं करेगा। तो दोपहर में, दिन में आप आराम से 2 केला खा सकती हैं। इसमें पोटेशियम होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में आपकी हेल्प करता है। जो मांसपेशियों में ऐंठन की प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होता है आपकी मांसपेशियों में, उसको दूर करने के लिए आप केला खा सकते हैं। तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। इस समय आपको बहुत सारे खट्टे फल मिल जाते हैं, स्ट्रॉबेरी भी मिल जाती है, या फिर जो भी खट्टे फल आप खाते हैं उससे आपको विटामिन सी मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। क्योंकि इस टाइम ना थोड़ा-सा सर्दी-खाँसी होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये जो है ना कफ का समय होता है, कफ बढ़ने का समय होता है, क्योंकि हमारा जो ठंड का समय होता है उस टाइम हमारा कफ इकट्ठा हो जाता है और जैसे ही मार्च का समय होता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम। लेकिन अगर आप खट्टे फल खाते रहते हैं तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि खून की मात्रा भी आपके शरीर में बढ़ती है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खून की कमी हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए आप अच्छे से फल और सब्जियां खाइए, ताकि आपके शरीर के अंदर खून की कमी भी ना रहे, सारे पोषक तत्व आपको अच्छे से मिल सके। इस समय आप आराम से सलाद भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में कच्ची सब्जियां खाने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कच्ची सब्जियां खाते हैं तो इससे सर्दी जुकाम होने का खतरा होता है। लेकिन ये मौसम इतना बढ़िया होता है कि आपको आराम से सब्जियां मिल जाती हैं, आप आराम से सलाद खा सकते हैं दोपहर के समय में, और इससे फाइबर मिल जाएगा, खाना अच्छे से पचेगा, तो कब्ज की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम
या फिर खाना ना पचने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपको नहीं होगी। इस समय आप आराम से दोपहर में छाछ भी ले सकते हैं, क्योंकि छाछ भी आपके पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है। ठंड का मौसम भी नहीं होता कि छाछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो आराम से छाछ भी ले सकते हैं। ये भी आपके पाचन के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो जी, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोगों को अप्रैल तक आते आते गर्मी लगने लग जाती है, तो ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीज आपको ज्यादा नहीं लेनी है। मान लीजिए कि फल आपको खाना है तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आपने एकदम से निकाल के खा लिया, तो ऐसी गलती मत कीजिए। पहले वो नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही खाइए, नहीं तो आपको नुकसान करेगा, ठीक है। आपको इस टाइम कोशिश करनी है कि अगर आपका 9वां महीना चल गया है तो आपको पानी गुनगुना पीना है, क्योंकि गुनगुने पानी पीने से आपका गर्भाशय खुलता है, सर्विक्स खुलता है और आराम से नॉर्मल डिलीवरी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ड्यू डेट खत्म हो गया लेकिन बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुला, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, है ना, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए चीज का ध्यान रखिएगा। इस समय एक अच्छी बात ये भी होती है कि मौसम बढ़िया रहता है तो आपको खाने पीने का मन भी करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम हो जाता है ना, तो खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता। कई बार आपको मन करता है कि कुछ भी ना खाऊं, बस थोड़ा बहुत पीते रहूं, तो ऐसा होता है ना गर्मी में। लेकिन ये ऐसा मौसम होता है कि आपका खाने पीने का अच्छे से मन करता है और हमारा खाना भी अच्छे से पच जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी में तो खाना भी ढंग से नहीं पचता, लेकिन ये ऐसा मौसम होता है कि खाना भी आराम से पच जाता है, तो आपका पेट भी ठीक रहता है और आपका खाने का मन भी करता है, तो आप अपने बच्चे को हेल्दी आराम से बना सकती हैं, है ना, खाना पीना अच्छे से खा पी के। मार्च अप्रैल में एक अच्छी बात ये भी होती है कि बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं है, तो आप आराम से अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बार बार बिजली चली जाती है, या फिर जिनके घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो भैया गर्मी में इतने परेशान रहते हैं ये पूछो मत ना। लेकिन ये मौसम इतना बढ़िया रहता है कि आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है, तो आप आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। जब नींद पूरी हो जाती है तो आपका आधा स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाता है, आधी परेशानी वैसे भी खत्म हो जाती है। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो मन चिड़चिड़ा सा रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, हर वक्त ऐसा रहता है कि किसी से लड़ लो और कुछ भी काम मत करो। लेकिन नींद पूरी हो जाती है तो आप अच्छे से खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैप्पी रहते हैं और घर का माहौल भी बहुत बढ़िया रहता है। और इस समय आपको एक विशेष बात का जरूर ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना है, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, जल्दी जल्दी इस टाइम बुलाते हैं देखने के लिए कि अभी आपका सर्विक्स कितना खुला है, बच्चा कितने नीचे आ चुका है, कब तक डिलीवरी हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो डॉक्टर के पास जरूर जाना है। जब भी बुलाते हैं उनके पास जाइए, जो भी टेस्ट बोल रहे हैं उनको करवाइए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए और मजे कीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है, ठीक है। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।